रोशनी गिरफ्तार। सुल्तान ने खोला काला सच, पूरा देशमुख परिवार हैरान। सचिन देशमुख के घर आज इंसाफ नहीं, तूफान दस्तक देने वाला है। रोशनी की असली पहचान अब छुपने वाली नहीं। पूरा सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। देशमुख निवास की सुबह कुछ अलग है। ऐसी सुबह जिसमें सूरज की रोशनी होते हुए भी घर के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा आम नहीं है। यह वही खामोशी है जो अक्सर किसी बड़े भूचाल से ठीक पहले आती है, जैसे दीवारें भी सांस रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हों। घर के एक कोने में बरामदे के पास सचिन अपनी टैक्सी के पुराने रजिस्टर में हिसाब लगा रहा है। पेन उसके हाथ में है, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा है। कहीं ना कहीं उसका मन बेचैन है, जैसे दिल कुछ गलत होने का इशारा दे रहा हो। अंदर रसोई में सायली चाय बना रही है। गैस की धीमी आंच, उबलती चाय की आवाज और सायली के चेहरे पर फैली गंभीरता सब कुछ बता रहा है कि वह भी भीतर से शांत नहीं है। हॉल में रेणुका अपने लाडले बेटे तेजस के पास बैठी है। तेजस की आंखों पर बंधी पट्टी उसकी असहायता को और गहरा बना देती है। आंखों की रोशनी जाने के बाद से तेजस का स्वभाव बदल गया है। कभी कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा और कभी एकदम टूट जाना। रेणुका बार बार उसके सिर पर हाथ फेरती है, जैसे दुनिया की हर बुरी नजर को उससे दूर रखना चाहती हो। वहीं रोशनी, जो बीते कुछ दिनों से एक आदर्श बहू बनने का नाटक कर रही थी, आज कुछ ज्यादा ही घबराई हुई है। वह तेजस को दवा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। दवा का चम्मच उसके हाथ में स्थिर नहीं रह पा रहा। माथे से पसीना टपक रहा है, आंखों में डर साफ झलक रहा है, मानो उसके भीतर कहीं कोई अलार्म बज चुका हो। तेजस उसकी घबराहट महसूस करता है। रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? रोशनी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्कान अधूरी रह जाती है। हाँ हाँ तेजस, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। लेकिन यह डर बेवजह नहीं है। अचानक घर के बाहर ब्रेक की तेज आवाज गूंजती है। उसके तुरंत बाद पुलिस जीप का सायरन। वह सायरन पूरे मोहल्ले में जैसे बिजली बनकर गिरता है। सायरन की आवाज के साथ साथ देशमुख निवास का सन्नाटा टूटता है, लेकिन उसकी जगह डर और बेचैनी भर जाती है। सचिन चौंक कर खड़ा हो जाता है। सायली रसोई से दौड़ती हुई हॉल में आती है। रेणुका, जो आमतौर पर पड़ोसियों को कोसने में देर नहीं लगाती, पुलिस की वर्दी देखते ही एकदम चुप हो जाती है। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब इंस्पेक्टर के साथ घर की दहलीज पर वह शख्स कदम रखता है, जिसकी परछाई भी रोशनी को डराने के लिए काफी थी। सुल्तान। उसके चेहरे पर एक अजीब सी विजय मुस्कान है। हाथ में मोटी मोटी फाइलें, आंखों में आत्मविश्वास और बदले की चमक। रोशनी उसे देखते ही जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। तेजस आवाज से चौंक जाता है। क्या हुआ रोशनी? गिलास क्यों टूटा? और बाहर यह सायरन? वह लगातार सवाल करता है, क्योंकि देख तो सकता नहीं, लेकिन हालात को महसूस कर सकता है। रोशनी के गले से आवाज नहीं निकलती। मेरी नजर से देखें तो यही वो पल है जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। पुलिस इंस्पेक्टर बिना देर किए अंदर आता है और सीधे सचिन के सामने खड़ा हो जाता है। सचिन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में वही पुरानी सख्ती है। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर क्यों आए हैं? एक पल के लिए सबको लगता है कि शायद मामला सचिन से जुड़ा होगा, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है। इंस्पेक्टर का हाथ उठता है और सीधा रोशनी की तरफ इशारा करता है। मिस रोशनी देशमुख, यू आर अंडर अरेस्ट। ये शब्द घर की दीवारों से टकराकर गूंजते हैं। रेणुका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये क्या बकवास है? वह चिल्लाती है, पुलिस को धमकाने की कोशिश करती है। तुम जानते हो किसके घर आए हो? इंस्पेक्टर एक सख्त इशारे में उसे चुप करा देता है। अब सुल्तान आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में जहर घुला है। जिसे आप रोशनी समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी फ्रॉड केस में वांटेड है। पूरा परिवार जैसे सुन्न पड़ जाता है। सुल्तान बताता है कि वह यहाँ किसी गुंडे की तरह नहीं,
बल्कि एक गवाह की तरह आया है। उसने पुलिस को सबूत दिए हैं, फर्जी नाम, बैंक ट्रांजैक्शन, शादी के नाम पर धोखाधड़ी। सचिन की आंखों में गुस्सा और शक एक साथ उभर आते हैं। उसे याद आता है रोशनी की रहस्यमयी बातें, अचानक आया पैसा, सुल्तान का नाम सुनते ही उसकी घबराहट। साइली चुपचाप रोशनी के चेहरे को पढ़ रही है और उसे समझ में आ जाता है रोशनी का यह मौन ही उसका सबसे बड़ा अपराध है। रेणुका अभी भी मानने को तैयार नहीं। यह सब झूठ है। यह मेरे बेटे और बहू को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन पुलिस हथकड़ी निकालती है। तेजस चीख पड़ता है, रोशनी, तुम चुप क्यों हो? सच बताओ। रोशनी टूट जाती है। सचिन के पैरों में गिरने की कोशिश करती है। भाऊ, मुझे बचा लो। सचिन पीछे हट जाता है। अगर तुमने गलत किया है तो सच सामने आएगा। फाइल सचिन के हाथ में आती है। हर पन्ना एक नया झटका है। पुलिस रोशनी को जीप की तरफ ले जाती है। मोहल्ला तमाशा देख रहा है। उसी वक्त परेश काका गेट पर गिर पड़ते हैं। बाबा! सचिन की चीख पूरे माहौल को हिला देती है। यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है। थाने का माहौल अजीब तरह से ठहरा हुआ है। एक तरफ लॉकअप की ठंडी सलाखें हैं, दूसरी तरफ बेंच पर इत्मीनान से बैठा सुल्तान। उसके हाथ में चाय का कप है और वो ऐसे चुस्कियां ले रहा है जैसे किसी शादी की दावत में आया हो। चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान। जैसे ही उसकी नजर सचिन पर पड़ती है, उसके होंठ और फैल जाते हैं। आ गया हीरो। सुल्तान धीमी, जहरीली आवाज में बोलता है। मैंने कहा था ना सचिन, तेरा भाई तो वैसे ही अंधा था। शादी करके उसने अपनी किस्मत भी अंधी कर ली। सचिन का खून खौल उठता है। वह एक पल भी नहीं सोचता और सुल्तान का गिरेबान पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग है। अगर इंस्पेक्टर बीच में न आता तो शायद बात बहुत आगे बढ़ जाती। इंस्पेक्टर दोनों को अलग करता है और सचिन को एक तरफ ले जाता है। यहीं सचिन को वो सच्चाई पता चलती है जो अब तक पर्दे के पीछे थी। इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में बताता है कि रोशनी, जिसका असली नाम कुछ और ही है, ने तेजस से शादी सिर्फ लालच में की थी। उसे लगा था कि तेजस बड़ा अफसर है, पैसा है, रुतबा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तेजस की नौकरी जा चुकी है और अब उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, वह भागने की तैयारी में थी। सचिन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। इसी बीच सुल्तान फिर बोलता है। इस बार उसकी आवाज में धमकी साफ झलकती है। और हाँ सचिन, एक बात और सुन ले। तेरी भाभी ने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे। बोली थी कि तेजस के साथ मिलकर बिजनेस करेगी। वो पैसे मेरे हैं, मुझे चाहिए। सचिन सन्न रह जाता है। अगर पैसे नहीं मिले, सुल्तान आगे जोड़ता है, तो मैं इसे जेल में सड़ने दूंगा और साथ ही तेरे पूरे परिवार को भी धोखाधड़ी के केस में घसीट लूंगा। शादी तुम्हारे घर में हुई है ना? ये शब्द सचिन के लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। 15 लाख, वो भी उस वक्त जब वह अपने भाई के इलाज के लिए एक एक रुपया जोड़ रहा है। सचिन समझ जाता है यह सब एक सोची समझी चाल है। सुल्तान रोशनी को नहीं, सचिन को फंसाना चाहता है। उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान, उसका परिवार सब कुछ दांव पर लगाने की साजिश। उधर लॉकअप के अंदर रोशनी सलाखों को पकड़कर रो रही है। भाओ, मुझे बचा लो। मैंने चोरी नहीं की। ये सुल्तान झूठ बोल रहा है। फिर वह इमोशनल कार्ड खेलती है। अगर मैं जेल में रही तो तेजस जी का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? सचिन गुस्से में लाल है, लेकिन वह खुद को संभालता है। वह सलाखों के पास जाता है। बस एक सच बता दे रोशनी, उसकी आवाज भारी है। तूने तेजस से प्यार किया था या सिर्फ पैसों से? रोशनी नजरें झुका लेती है और यही झुकी हुई नजरें सचिन को सब कुछ बता देती हैं। सचिन को अब कोई शक नहीं रहता। उसका भाई एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हुआ है। वह इंस्पेक्टर से बेल की बात करता है, लेकिन जवाब साफ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब तक सुल्तान गवाही वापस नहीं लेता, कुछ नहीं हो सकता। सचिन बाहर निकलता है। उसका दिमाग सुन्न है। तभी फोन बजता है। दादा,
आकाश की घबराई हुई आवाज। तेजस दादा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो चीजें तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो खुद को खत्म कर लेंगे। सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक मुसीबत संभली नहीं कि दूसरी सिर पर खड़ी है। वह बिना वक्त गंवाए बाइक स्टार्ट करता है और घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही हालात बद से बदतर हैं। तेजस का कमरा अंदर से बंद है। बाहर आकाश और रिया रो रहे हैं। अंदर से तेजस की चीखें आ रही हैं। सब झूठे हैं। सबने मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं जीना इस अंधेरे में। सचिन दरवाजा पीटता है। तेजस, दरवाजा खोल, पागल मत बन। लेकिन जवाब में सिर्फ चीजों के टूटने की आवाज आती है। आखिरकार सचिन पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ देता है। अंदर का नजारा दिल दहला देता है। तेजस के हाथ में कांच का टुकड़ा है। वह अपनी कलाई काटने ही वाला है। सचिन बिना सोचे आगे कूदता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों भाइयों में हाथापाई होती है। तेजस अंधेपन में हाथ पैर चला रहा है। उसका एक घूंसा गलती से सचिन की आंख के पास लग जाता है। खून निकल आता है। लेकिन सचिन उसे छोड़ता नहीं। वह तेजस को कसकर गले लगा लेता है। शांत हो जा। मैं हूं ना। मैं अभी जिंदा हूं। तेजस सचिन के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। सचिन, क्या रोशनी सच में चोर है? क्या उसने मुझसे प्यार नहीं किया? ये सवाल सचिन के दिल को चीर देता है। वह झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसे और तोड़ता भी नहीं। वह बस इतना कहता है, जिसने प्यार किया होता वो ऐसे छोड़कर नहीं जाती। उस टूटे हुए कमरे में बिखरे कांच के बीच दो भाइयों का यह मिलन हर किसी की आंखें नम कर देता है। तेजस, जो कभी सचिन को कुछ नहीं समझता था, आज उसी के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहा है। सचिन उसे पानी पिलाता है और गंभीरता से समझाता है, आज तक तूने दुनिया दूसरों की आंखों से देखी, अब अपनी आंखों से देखना सीख। रोशनी गई तो क्या हुआ, तेरा भाई अभी जिंदा है। वह आकाश और रिया को हिदायत देता है कि तेजस को अकेला न छोड़े। फिर भारी मन से वह अस्पताल लौटता है। अस्पताल में एक और झटका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि परेश की हालत स्थिर है, लेकिन तुरंत सर्जरी जरूरी है। खर्चा करीब 5 लाख। 5 लाख। सचिन की जेब खाली है। ऊपर से सुल्तान का 15 लाख। रेणुका फिर रोना शुरू कर देती है। पैसा कहां से आएगा? तभी साइली आगे आती है। वह चुपचाप अपना मंगलसूत्र उतारती है और सचिन के हाथ में रख देती है। बाबा की जान इससे ज्यादा कीमती है। सचिन स्तब्ध रह जाता है। वह साइली की मुट्ठी बंद कर देता है और मंगलसूत्र वापस उसके गले में पहनाता है। मैं जिंदा हूं साइली। बाप का इलाज बहू के मंगलसूत्र से नहीं करूंगा। वह बाहर निकल जाता है, सीधा अपनी टैक्सी के पास। वह गाड़ी जो उसकी रोजी रोटी है, वह उसे बेचने का फैसला करता है। उधर सुल्तान अपनी जीत मना रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि सचिन झुकने वाला नहीं। सचिन टैक्सी बेचकर फिर थाने पहुंचता है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, आग है। 15 लाख तो क्या, तुझे 15 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। वह कानून पर भरोसा करता है और शान से निकल जाता है। अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होता है। सब प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक आलीशान कार आकर रुकती है। ममता उतरती है, हाथ में चेक। बस एक छोटी सी शर्त है। कैमरा रेणुका की लालची आंखों पर टिक जाता है। कहानी यहीं रुकती है। सवाल छोड़ जाती है। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सचिन इस तूफान से अपने परिवार को बचा पाएगा या ममता की शर्तें देशमुख परिवार को और तोड़ देंगी? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट और भी गहरे होने वाले हैं। अगर आपको उड़ने की आशा का यह एपिसोड, सचिन की लड़ाई और यह पूरी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए सचिन ही असली हीरो है और बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन छू गया। ऐसी ही दमदार, भावनात्मक और सटीक सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं
अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।